ये 10th क्लास मैथमेटिक्स की इस सीरीज में सभी का स्वागत है। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा थर्ड यूनिट है। इस यूनिट से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसको हम विस्तार से समझेंगे। पहले इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में हम सबसे पहले मान लेते हैं दो समीकरण अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं। यहाँ पर x और y हमारे वेरिएबल्स होंगे जिनको हम चर कहते हैं, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि a1 और b1 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a2 और b2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो x और y है, अगर पहली समीकरण में चर अगर x और y लिए हैं तो इस समीकरण के चर भी समान होने चाहिए, तब ये जाकर के दोनों समीकरण रेखीय युग्म बनाएगी। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं कि यदि फर्स्ट पॉइंट, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं इस तरह से, तो इनका ये बिंदु जो है, यहाँ पर ये रेखा एक दूसरे को काटेंगी, ये हमारा प्रतिच्छेदन कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु, ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लिया प्रतिच्छेदन बिंदु x1 और y1 है, ये मान निकल के आए, ये x1 और y1 मान इस समीकरण में भरने पर इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इस समीकरण में भरने पर इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। इस स्थिति में अद्वितीय हल होगा। दोनों समीकरण का हल जो है वो केवल एक निकलेगा, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये कंडीशन जाके बनेगी हमारी a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। ये कंडीशन हमारी जाके बनेगी यदि दो समीकरण एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगी। एक समीकरण ये है, एक समीकरण जिसकी लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन इसी पर एक बार टच किया, ये लाइन इसी पर आ गई ऐसे, तो ये कितने पॉइंट पर टच करेगी, मतलब यहाँ भी करेगी, 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 बहुत सारे बिंदुओं पर इसको ये टच करेगी। तो इस प्रकार से ये जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। कैसी होगी? संपाती युग्म होगा। इस प्रकार की रेखाओं का युग्म संपाती युग्म होगा। और ये कंडीशन बनेगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि तीनों ही गुणांकों के अनुपात रेशियोज आपस में बराबर होंगे। और इस स्थिति में अनंत हल होंगे, अनंत हल, इसको हम अपरिमित हल भी कहते हैं, अपरिमित रूप से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस स्थिति में, और ये संपाती होंगी। और ऐसी स्थिति में ये हमारे संगत युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत युग्म को हम इंग्लिश में कंसिस्टेंट। अगर हमारा ये थर्ड पॉइंट है, यदि दो रेखाएं परस्पर पैरेलल है, यानी कि समानांतर है इस तरह से, तो ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ये कंडीशन बनेगी हमारी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 पे। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, और ये रेखाओं का युग्म असंगत कहलाएगा,
संगत असंगत युग्म कहलाएगा। ये हमारा असंगत युग्म हो गया। और इस स्थिति में कोई हल नहीं आएगा और ये असंगत युग्म हो गया और रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। कंडीशन ये भी है, रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। जब समानांतर होंगी तो किसी बिंदु पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। टच नहीं करेंगे तो इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। आइए टेबल से इसको समझते हैं। ये हमारी रेखाएं दे रखी है, x1 - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। ये दो हमारे रेखा युग्म है। इनको चेक करते हैं। यहाँ पर a1 की जगह और ये a2 है। a1 की जगह 1 है, a2 की जगह 3 है, तो ये आ गया a1 बटे a2 की जगह 1/3। अब b1 की जगह 2 - 2, b2 की जगह 4, 2/4, यानी कि ये देख रहा है 1/3 और यहाँ से इसको अगर काट देंगे तो -1/2, तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2 के। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती हुई प्राप्त होंगी और ऐसी स्थिति में केवल एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी पॉइंट है, ये हमारा 2x + 3y - 9 = 0, सेकंड 4x + 6y - 18 = 0। दोनों रेखाएं में इसमें a1 2 हो गया, a2 4 हो गया, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। 3/6 ये भी 1/2 हो जाएगा। -9/18 ये भी 1/2 हो जाएगा। मतलब तीनों ही रेशियो आपस में बराबर होंगे और जब तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, इस स्थिति में दोनों रेखा युग्म जो है वो कोइंसिडेंस कहलाएंगे, यानी कि संपाती रेखाएं कहलाएंगी। और इनके संपाती रेखाएं जब भी होती हैं तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थर्ड कंडीशन जो है हमारी, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ये युग्म में 1/2 पहला हो जाएगा a1 बटे a2, फिर 2/4 ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा कट के, ये -4/12 यानी कि ये होगा 1/3 माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। इस तरह से ये थर्ड कंडीशन जो है वो समांतर रेखाओं को दर्शाती है और जब भी हमारी दो रेखाएं समांतर होंगी तो वो किसी बिंदु पर एक दूसरे से टच नहीं करेंगी, तो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। आइए बच्चों देखते हैं ये प्रश्नावली 3.1। इसमें निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब हमको ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करते हुए इनको हल करना है। सवाल है हमारा, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हल करते हैं इसको। माना लड़कों की संख्या, माना लड़के x है और लड़कियां तथा लड़कियां y। इस स्थिति में हम देखते हैं सवाल से, x + y यानी कि दोनों की संख्या 10 है, तो इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे। अब लड़कियों की संख्या यानी कि y, लड़कों की संख्या यानी कि x से 4 अधिक है, तो +4, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। या इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, -x + y = 4, ये इसको हम 2 कह देते हैं, इसको काट देंगे। अब यहाँ पर x + y के लिए सॉल्व करते हैं, x + y = 10 के लिए, तो यहाँ हमारा x आ गया, ये हमारा y आ गया। अगर x का मान 0 भर लेते हैं, यहाँ पर x 0 हो गया तो y का मान 10 हो जाएगा। यदि x का मान 10 ले लिया, यहाँ 10 हो गया तो 10 में से 10 घटा तो y हमारा 0 हो गया, यानी कि x को हम मान देते जाएंगे, y के मान निकलते आएंगे। इसी प्रकार सेम अब हम दूसरी समीकरण के लिए देखते हैं।
दूसरी समीकरण है हमारी -x + y बराबर 4। तो यहाँ हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। x के लिए 0 मान दिया तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यदि y x के लिए 4 वैल्यू दिया तो x के लिए -4 वैल्यू दिया तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पॉइंट निकल आए 0,10, 10,0, 0,4, -4,0। आइए ग्राफ देखते हैं हम। सबसे पहले ये हमने x एक्सिस ट्रेस कर लिया और ये हमारा रहा, ये हमारा x धन अक्ष हो गया, ये हमारा x ऋण अक्ष हो गया, x डैश, ये हमारा y पॉजिटिव, ये हमारा y नेगेटिव। यहाँ पे नंबर डाल देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ऐसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ऐसे यहाँ -1, -2, -3, -4। यहाँ से इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, 0 मूल बिंदु हो गया। हमारा पॉइंट था, पहला पॉइंट था 0,10 और दूसरा पॉइंट था 10,0, 10,0। x का वैल्यू हमारा 0 है, यानी कि ये 0 है। y का वैल्यू 10, तो ये हो गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा x 0,10, x0 y 10। x अगर 10 है तो ये पॉइंट हो गया, तो यानी कि 10,0। तो इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं इस तरह से। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये लाइन प्राप्त होगी हमको। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है हमारा 0,4 और -4,0। तो 0,4 यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा, x 0 है तो 0,4। दूसरा पॉइंट -x -4, y 0 -4,0। इस लाइन को हम जैसे मिलाते हैं तो ये इस बिंदु पर आकर के कट करेगी। अब यहां से इसको देखते हैं तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x3 y7। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु आया, प्रतिच्छेदन बिंदु वो आया 3,7। तो ये होता है हमारा x, y। तो लड़कों की संख्या हम लेके चले थे, लड़कों की संख्या लेके चले थे x, तो x बराबर 3 लड़के। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y बराबर 7। हम इसको सत्यापित भी कर सकते हैं। पहला था हमारा x + y बराबर 10, तो हमारा ये हो जाएगा 3 + 7 बराबर 10 आ गया। तो इस तरह से हमारा सवाल ये हल हुआ। अगला सवाल हम देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमको। तो हल करते हैं इसको। तो माना एक पेंसिल बराबर रुपए x तथा एक कलम बराबर रुपए y मान लेते हैं दोनों को। तो कह रहा है कि यहाँ पे समीकरण बनाते हैं 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 कलम 7y बराबर 50। ये समीकरण हमारा एक हो गया। दूसरा
7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलम 5y बराबर 46। ये दोनों 46 रुपए की समीकरण 2 हो गई। इस तरह से आगे देखते हैं। पहली समीकरण लेते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। यहां हम x ले लेते हैं, यहां y। इनके लिए सॉल्व करेंगे। यदि x का वैल्यू 10 ले लिया जाए तो 10 पंजे 50, 50 घटेगा तो y का वैल्यू 0, तो y हमारा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर x का वैल्यू 3 ले लिया जाए, 15, 15 घटेगा 35 और 7 पंजे 35, तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। इसी तरह से पॉइंट ले लेते हैं इसके 7x 5y बराबर 46। इसमें x और y, यहाँ x का वैल्यू अगर 8 ले लिया जाए तो 7 अट्ठे 56, तो -10, 5 से करेंगे तो -2 आ जाएगा y। अगर x का वैल्यू 3 ले लिया, हम कुछ भी मान ले सकते हैं जो हमें इजी रहे ग्राफ में दिखाने के लिए। अगर x का मान 3 ले लिया, 7 या 21, घटाएंगे तो ये बचेगा 25, 55, 25। तो इस तरह से ये दो हमने पॉइंट निकाल लिए। यहां से आ गया हमारा 10,0 और ये आ गया 3,5। यहां से हमारा पॉइंट आ जाएगा 8,-2 और 3,5। अगली स्लाइड में ग्राफ बनाते हैं हम। ये हमारा y पॉजिटिव, ये हमारा y नेगेटिव, ये हमारा x पॉजिटिव, ये हमारा x नेगेटिव आ जाएगा, x नेगेटिव। पॉइंट्स हमारे 10,0, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये मूल बिंदु हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अगले पॉइंट है हमारे, इधर भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। ऊपर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉइंट हमारे पॉजिटिव रहेंगे। नीचे के पॉइंट हमारे नेगेटिव रहेंगे, यानी कि x धनाक्ष और x ऋणाक्ष, y धनाक्ष और y ऋणाक्ष। अब हम पॉइंट अपने लिख लेते हैं। 10,0 है, 10,0। अगला पॉइंट है हमारा 3,5, 10,0 यानी कि x 10 y 0, x 10 y 0, तो ये आएगा 10,0। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। अगला है 3,5, तो 3 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर 3,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये इस तरह से लाइन चल जाएगी हमारी। हाँ, हमारा दूसरी पॉइंट्स है 8,-2 और 3,5। 8 x 8 ये रहा, ये हो गया 8,8 पॉइंट हो गया हमारा। -2, 8,-2, तो ये पॉइंट 8,-2 पॉइंट हमारा यहां मिलेगा। 8,-2। अगला पॉइंट है हमारा 3,5, तो 3 और 5 यही पॉइंट हो गया हमारा डबल। इन पॉइंट्स के लिए मिला देंगे आपस में इस तरह से, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहां पर प्रतिच्छेदन बिंदु
हमारा आएगा 3,5 3,5। तो पेंसिल जो है, पेंसिल, एक पेंसिल आएगी हमारी 3 रुपए की और एक कलम हमारी 5 रुपए की। तो यही हमारे क्या गए, हल हो गया इस सवाल का। तो 3 रुपए की पेंसिल आएगी, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, पास। इस तरह से हमने इस सवाल को देखा। आगे सवाल है हमारा 2। दूसरा सवाल, ये फर्स्ट सवाल के 2 भाग थे। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो आइए हल करते हैं। इसकी तुलना करेंगे। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे अगर इससे, तो A1 हमारा आ जाएगा 5 यहां से, V1 हमारा आ जाएगा -4 और C1 हमारा आ जाएगा 8। A2 हमारा हो जाएगा 7, V2 हमारा हो जाएगा 6 और C2 हमारा हो जाएगा -9। तो इस तरह से यानी कि A2, V2 और C2 ये मान हमने लिख लिए। यहाँ देखते हैं कि 5/7 A1 बटे A2 और ये हो जाएगा हमारा -4/6। तो ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो ये हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। यहां लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत हल होगा, संगत और अद्वितीय हल होगा, संगत और अद्वितीय हल होगा, संगत और अद्वितीय हल होगा। इस तरह से ये वाली दोनों समीकरण जो थी हमारी रेखीय युग्म समीकरण, दोनों में हमारा कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 आपस में बराबर नहीं थे। जब बराबर नहीं थे तो ये प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होंगी, संगत होंगी तो अद्वितीय हल होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, इसकी तुलना करेंगे A1x B1y C1 बराबर 0, A2x B2y C2 बराबर 0 से। यहां पर देखेंगे कि A1 बराबर 9 ये आ गया, B1 बराबर 3 ये हो गया और C1 बराबर 12। ऐसे ही A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। यहाँ पर A1 बटे A2 कितना आया, 9/18 यानी कि 1/2। B1 बटे B2 कितना आया, B1 बटे B2 तो B1 3, V2 6, ये भी आया 1/2। तीसरा C1 बटे C2 बराबर 12/24, तो 12/24 यानी कि 1/2, यानी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। इस स्थिति में ये हमारी रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी और संगत हल होगा, और अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे या फिर अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस स्थिति में।
तो इस तरह से हमने ये सवाल देखा, सेकंड भाग इसका। आइए आगे देखते हैं कुछ सवाल। इसका थर्ड भाग है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तुलना करते हैं a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 से। देखते हैं कि a1 बटे a2, a1 6, a2 2, तो ये आ गया हमारा 3/1। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखें b1 बटे b2 बराबर, b1 हमारा है -3, b2 हमारा 1, यहाँ से हमारा 1 आएगा ये, तो -1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी 3/1। अब यहाँ हम लेते हैं c1 बटे c2, तो c1 हमारा 10 और c2 हमारा 9, तो इसको एक नई डिवाइड होगा, तो यहाँ कंडीशन आई कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कैसा होगा, ये असंगत होंगी, असंगत होंगी और ये रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। हमको छांटनी थी कौन सी समांतर होगी, कौन सी दो रेखाएं समपाती होंगी और कौन सी दो रेखाएं समांतर होंगी। तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा संगत और असंगत चेक करने के लिए। तो इसमें हम संगत और असंगत चेक करते हैं। अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 बटे c2 की तुलना कर निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ये देखना है। तो यहां से हम तुलना करते हैं a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y और c2 बराबर 0 से। यहाँ हम a1 बटे a2 का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, तो a1 हमारा 3 है और a2 हमारा 2 है, तो 3 बटे 2। ऐसे ही हम b1 बटे b2 का वैल्यू देखते हैं, b1 हमारा 2 है और b2 हमारा -3 है। तो यहाँ हम इतना ही देख लिए और इतना ही देखने पर हमने देखा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं आया है b1 बटे b2 के। जब ये बराबर नहीं आया है तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, और एक हल होगा तो ये कैसा होगा, संगत। ये युग्म संगत होगा, संगत होगा यानी कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये रेखीय युग्म यानी कि जो दोनों रेखाएं होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी और किसी न किसी पॉइंट पर ए से ये प्रतिच्छेद कर रही होंगी, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही होंगी और प्रतिच्छेदन बिंदु ही इसका एक मात्र बिंदु हल बिंदु होगा, इसका एकमात्र हल बिंदु होगा प्रतिच्छेदन बिंदु। आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। अगला अगला सवाल है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल 8 और ये दूसरा समीकरण है 4x 6y। इसकी तुलना कर देते हैं a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 से। तो यहाँ निकालते हैं a1 बटे a2, तो a1 हमारा 2 है और a2 हमारा ये 4 है, तो इसका मतलब आ गया 1/2। इससे इससे काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही हम b1 बटा b2 निकालेंगे, तो b1 का वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू -6, तो ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम c1 बटे c2 निकालेंगे, तो c1 कितना आ जाएगा -8 और c2 कितना आ जाएगा -9, -9,
क्योंकि इन समीकरणों को ऐसे लिखा जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। सारी चीजें एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ कंडीशन आई हमारी कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो रेखाएं हमारी होंगी समांतर। ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर रेखाएं कैसी होती है? असंगत युग्म होता है। ये कैसा होता है? हमारा असंगत युग्म है। ये युग्म कैसा है? रेखाओं का असंगत है। ये असंगत है और यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। अगला सवाल देखते हैं इसी का। अगला सवाल है हमारा ये थर्ड। सबसे पहले इसमें नीचे 2 और 3 आए। तो 2 और 3 का लासा कितना हो गया? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का तो आ जाएगा 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा कर दो तो ऊपर आएंगे 6 गुणा 3 बटे 2x प्लस 6 गुणा 5 बटे 3y और ये 7 इधर ले लो तो माइनस 7 गुणा 6 बराबर 0। 2 से काटो, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9x हो गए प्लस 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 तो ये 10y हो गए और 7 छक 42 तो ये 42 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण है हमारा 9x माइनस 10y और माइनस 14 बराबर 0। तुलना करेंगे इनकी। a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 से। तो a1 बटे a2 a1 9 और a2 9 तो 9 बटे 9 बराबर 1 बटा 1। इसी तरह से b1 बटे b2 की तुलना करेंगे तो b1 10 b2 माइनस 10 तो ये आ गया माइनस 1 बटे 1। तो ये आपस में बराबर नहीं है। यहाँ कंडीशन आ गई कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। हम ये चीज ही चेक किए तो इससे हमको पता लगा कि यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदन रेखाएं। यहाँ पर अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल होगा तो कैसा होगा? संगत युग्म होगा। इन रेखाओं का युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। संगत युग्म यानी कि कंसिस्टेंट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5x माइनस 3y 11 बराबर 11। तो इसको लिख लेते हैं हम 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 और ये वाले को लिख लेते हैं हम माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। ये माइनस 22 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तुलना कर देते हैं इसकी। a1x b1y c1 बराबर 0 से और ये a2x b2y c2 बराबर c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर a1 कितना है 5, a2 कितना है माइनस 10 तो ये आ गया 5 दूनी 10 1 बटा माइनस 2। दूसरा b1 बटे b2 की तुलना करेंगे तो b1 है माइनस 3 ठीक है और b2 है 6 तो ये भी आ गया माइनस 1 बटा 2। तीसरा है c1 बटे c2 तो c1 का वैल्यू है माइनस 11 तो ये हो गया हमारा माइनस 11
और ये हो गया प्लस का 22, तो 11 दूनी 22, ये भी हो गया -1/2। इससे हम समझे कि A1 बटे A2 बराबर V1 बटे V2 बराबर होगा C1 बटे C2 के। तो ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन में कैसा होता है हमारा, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी, और जब समपाती होंगी तब क्या होगा, अनंत हल होंगे, और जब अनंत हल होंगे तो ये रेखा संगत युग्म कहलाएगा। ऐसा संगत, इन रेखाओं का संगत युग्म होगा ये। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अगला सवाल देखते हैं, असंगत है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। यदि ये संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसकी a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर a1 बटे a2, यहाँ पर a1 का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 यहाँ 2, तो 1/2, b1 बटे b2 बराबर आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 और यहाँ से 2, तो 1/2। ऐसे ही c1 बटे c2, तो c1 माइनस 5, c2 माइनस 10, तो ये भी माइनस से माइनस कट गया तो -1/2 आ जाएगा। यानी कि ये रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर आ गया c1 बटे c2। तो ये कैसा, संगत युग्म है, संगत युग्म है, संगत युग्म है। अब हमको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है इसके लिए। तो पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसके लिए यहाँ x, यहाँ y, x अगर 0 लिया तो y 5, और x अगर 5 ले लिया तो y 0, ये हुआ। यहाँ से देखते हैं x और ये y, अगर x 0 लिया तो y 5, और अगर x 5 लिया तो y 0। मतलब ये रेखा के पॉइंट आ गए हमारे 0,5 और 5,0। इसके भी सेम पॉइंट आए 0,5 और 5,0। ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये हमारा y पॉजिटिव x, ये हमारा y नेगेटिव x, ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव। यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 तक से काम चल जाएगा यहाँ पर। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब पहला पॉइंट है हमारा 0,5, तो 0,5 ये पॉइंट रहेगा। तो ये हो गया हमारा 0,5 पॉइंट हो गया ये वाला। अगला पॉइंट है 5,0, ये पॉइंट हो जाएगा 5,0। फिर इसके भी पॉइंट यही आ जाएंगे। तो ये रेखा हम ट्रेस कर देंगे इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंटों को प्लॉट करेंगे तो वो भी यही पॉइंट आएंगे। तो दूसरी रेखा को प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगी दूसरी रेखा इसी पे। तो इस तरह से ये रेखा हमारी कैसी हो जाएगी, समपाती, समपाती रेखा, समपाती रेखा आ जाएगी। इस तरह से इनके समपाती रेखाओं के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। हमारे दो सॉल्यूशन इनके हैं 0,5 और 5,0। इस तरह से हमने इसको
सॉल्व किया। आगे सवाल देखते हैं।